जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रामपुर स्टडी में। मैं आप लोगों के सामने फिर एक नई सीरीज के साथ कृषि विज्ञान के क्वेश्चन रख रहा हूं, जो कि आपके सभी एग्रीकल्चर के एग्ज़ाम जितने भी होते हैं उसमें ये आपकी मदद करने वाले हैं। तो उससे पहले मैं आप लोग ये देख रहे होंगे कि ये प्रतिमा किसकी है। तो ये प्रतिमा है आपकी किसकी है? तो ये प्रतिमा है आपकी लाल बहादुर शास्त्री की, क्योंकि इनकी आज पूर्ण तिथि है। इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1904 को और इनकी मृत्यु हुई थी 11 जनवरी 1966 को। लाल बहादुर की मृत्यु हुई थी। तो आज इनकी जयंती है, यानी पूर्ण तिथि है। तो इनको जो है किसानों के मसीहा कहा जाता है और ये पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, लाल बहादुर शास्त्री। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है कि पीताम्बरी एक प्रजाति है। तो ये किसकी प्रजाति है? तो पीताम्बरी एक सरसों की प्रजाति है। अब कौन सी सरसों? सरसों आपकी एक पीली होती है, उसी की जो है ये प्रजाति है पीताम्बरी। पीली सरसों की प्रजाति है पीताम्बरी, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है 2 कि लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। ये लंगड़ा जो है आम की प्रसिद्ध है और ये किस एक जो है समझ लो नगर के लिए प्रसिद्ध है। तो ये जो आपका वाराणसी नगर है, जिसे हम बनारस कहते हैं, क्या कहते हैं? बनारस। उसके लिए वहाँ के लिए जो है लंगड़ा आम प्रसिद्ध है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि जया किस फसल की प्रमुख किस्म है। तो ये जो जया है ये आपकी धान की प्रमुख किस्म है। अब अगर हम धान की बात करें तो इसका जो बोटेनिकल नेम होता है वो होता है आपका ओराइजा सटाइवा। ओराइजा सटाइवा जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 है ये 4 आपका क्वेश्चन नंबर है कि एक बीघा किसके बराबर होता है। तो ये होता है एक बीघा बराबर जो है आपका 20 बिस्वा के बराबर होता है। एक बिस्वा के बराबर होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया है क्वेश्चन नंबर 5 कि 1 एकड़ किसके बराबर होता है। तो 1 एकड़ जो होता है वो होता है आपका 5 बीघा के बराबर। 5 बीघा के बराबर जो है 1 एकड़ होता है। और अगर बात की जाए 1 हेक्टेयर तो वो होता है 12.5 यानी 12.5 बीघा के बराबर होता है, यानी 12.5 बीघा इसको कहा जाता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 6 दिया हुआ है कि ड्रिप सिंचाई पद्धति का जन्म स्थान। तो ड्रिप सिंचाई जो होती है इसका जो ओरिजिन प्लेस होता है वो आपका है इजराइल। इसका जो ओरिजिन प्लेस है इजराइल। इजराइल जो है इसका ओरिजिन प्लेस है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर अगला दिया हुआ है, ये यहाँ पर क्वेश्चन नहीं पढ़ा है, इसको देख लेते हैं कि वर्तमान में कृषि मंत्री कौन है। तो ये हैं आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, जो कि वर्तमान में कृषि मंत्री हैं। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है कि राष्ट्रीय बीज अनुसंधान प्रशिक्षण केंद्र का मुख्यालय कहाँ है। तो ये आपका है वाराणसी यानी कि बनारस में। कहाँ है? बनारस। यहीं पर आपका जो है लंगड़ा आम यहीं के लिए प्रसिद्ध है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है कि अन्न भंडारण हेतु उसमें नमी की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो ये होती है 12%। यानी जब आप अन्न को भंडारण करते हैं तो उसमें जो नमी का परसेंटाइल होता है वो आपका 12% होता है। और अगर पूछ रहे हैं कि अन्न के भंडारण में जो आपका रासायनिक एक दवा का प्रयोग किया जाता है वो कौन सी होती है, तो उस दवा का नाम है सल्फास। क्या नाम है? उस दवा का नाम है आपका सल्फास, जो कि ये आपकी एक दवा का प्रयोग उसमें किया जाता है जिससे कि घुन इत्यादि उसमें ना लगे, कोई भी रोग उसमें ना लगे, इसलिए जो है
अन्न भंडारण करते समय जो है एक सल्फास नामक दवा का प्रयोग किया जाता है। उसमें जो नमी का परसेंटाइल होता है वो होता है 12%। फिर क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि ट्रिटिकेल, ट्रिटिकेल जो आपका एक क्रॉस है, किसका क्रॉस है? तो ये है आपका गेहूँ गुड़े राई का क्रॉस है ट्रिटिकेल, और ये आपकी मानव निर्मित जो है फसल है, मानव निर्मित फसल है आपकी, या बीज भी कह सकते हो। मानव निर्मित जो गेहूं की एक किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। गेहूं की एक किस्म है मानव निर्मित, मानव निर्मित एक गेहूं की किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है कि शिलाजीत, शिलाजीत किस फसल की प्रमुख किस्में हैं? तो ये है आपकी सोयाबीन की, शिलाजीत जो है सोयाबीन की प्रमुख किस्म है। अगर हम सोयाबीन की बात करें तो सोयाबीन में जो आपका प्रोटीन पाई जाती है वो कितने % पाई जाती है? तो वो पाई जाती है लगभग 42 से 45% जो है इसमें प्रोटीन पाई जाती है। अगर हम इसमें तेल की बात करें तो इसमें जो तेल होता है वो लगभग 22% जो है इसमें तेल की मात्रा पाई जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिए। फिर क्वेश्चन नंबर 11 दिया हुआ है मूंगफली की किस्में हैं। तो मूंगफली की किस्म है, इसमें कामा लगा है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। एक है चित्रा, एक है कौशल, एक है विक्रम। ये आपकी 3 जो है मूंगफली की किस्में हैं, जो कि ये आपकी जो कौशल जी है ये जो है गुच्छेदार मूंगफली के लिए प्रसिद्ध है, गुच्छेदार यह मूंगफली की किस्म है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 12 दिया हुआ है कि पेड़ों की खेती करना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है आपका सिल्वीकल्चर। सिल्वीकल्चर के अंतर्गत पेड़ों की खेती की जाती है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 13 दिया हुआ है कि बरसीम का वानस्पतिक नाम या बोटेनिकल नेम। तो ये होता है ट्राइफोलियम, यहाँ पर फो होगा, इसको आप लोग ध्यान, ट्राइफोलियम एलेक्जेंड्रिनम जो है इसका बोटेनिकल नेम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर अगला दिया हुआ है जो कि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 14 है कृषि वर्ष कब प्रारंभ होता है? तो ये प्रारंभ होता है 1 जुलाई से। कब प्रारंभ होता है? 1 जुलाई से जो है आपका कृषि वर्ष प्रारंभ होता है। अब अगर पूछ ले कि कब समाप्त होता है, कृषि वर्ष कब समाप्त होता है, तो ये समाप्त होता है 1 जून को। 1 जून को जो है कृषि वर्ष समाप्त होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो ये थे आज के कुछ क्वेश्चन। अभी एक और क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं कि तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ कौन सा होता है? तो वो होता है आपका निकोटीन। कौन सा पदार्थ होता है? निकोटीन जो है ये आपका तंबाकू में पाया जाने वाला पदार्थ होता है, ये विषैला पदार्थ होता है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए इतने हैं। अब मैं एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा कि मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ कि गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या आप लोगों को बतानी है, जो कि ये होमवर्क होगा। गेहूं में गुण सूत्रों की संख्या कितनी होती है, इसको आप लोग ऑफलाइन कमेंट करके ज़रूर बताना। जय हिंद, जय भारत।